हेलो बच्चों, मैं हूं खान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 150 पर आज हम काम करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं। माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। गलतियों को ध्यान में रखे और गलतियों से सावधान रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। We have expanded and simplified some algebraic expression below to their simplest form। बच्चों नीचे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके इसने बताया है। ठीक है, उसमें बच्चों क्या है, आपके कुछ गलत है और कुछ सही है, वे हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। बच्चे फर्स्ट वाला है -3p -5p +2q। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इस -3p की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है बच्चों, अब देखो -3p इंटू -5p, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 5 जा हो गया 15, और p इंटू पी ये हो गया हमारा p²। ठीक है, फिर -3p की +2q के साथ करेंगे, तो बच्चों -3 + 2 क्या हो गया -6, और p इंटू क्यू ये हो गया हमारा pq। ठीक है, तो बच्चों ये करेक्ट आपका एक्सप्रेशन है। तो ये जो आपका इसने सोल्व करके दिखा रखा है ये गलत है हमारा। ठीक है, सही है बिल्कुल, ऐसे हो गए। चलो बच्चों सेकंड पे बात करते हैं हम। 2x - 1 + 3x + 4 सोल्व करते हैं बच्चों। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ और 1 के साथ, 2 इंटू एक्स 2x, -2 इंटू 1 2। अब 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 3x + 12, 2x + 3x 5x, 12 - 2 प्लस का आपका 10। ठीक है, तो बच्चों इसने क्या दे रखा, इसने दे रखा 5x + 3, वो गलत है और ये आपका सही है। क्या है बच्चों, y + 2 y + 2, तो ये y अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, 2 इंटू वाई 2y हो गया, और 2 2 जा 4, तो y + 2y कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 3y + 4। तो बच्चों ये सही है। उसने क्या दे रखा, y² + 4y + 4, वो गलत है हमारा, ये सही है। ठीक है, चलो फोर्थ वाले पे बात करते हैं। क्या है बच्चों, 5m 6n होल²। तो बच्चों ये तो आइडेंटिटी है, ये a है ये b है, a + b होल² क्या होता है, a² यानी 5m होल² + 6n होल² + 2 इंटू 5m इंटू 6m। तो 5m होल² कितना हो गया बच्चों, 25m², 6n होल², 6 का स्क्वायर 36, n², 2 5 जा 10, 10 इंटू 6 ये हो गया हमारा 60, और m इंटू n, ये आपका सही है। इसने क्या दे रखा बच्चों, इसने इतना दे रखा बस 25m² + 36n², ये नहीं दे रखा, वो गलत है, ये सही है। ठीक है, -q + 2 होल²। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, ये भी आइडेंटिटी है हमारी भाई। a की वैल्यू क्या है -q, b की वैल्यू क्या है 2, तो क्या होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर यानी -q होल², b² यानी 2 का होल² + 2 इंटू ए बी, ए की जगह -q है और b की जगह हमारा 2 है, तो -q होल² q² हो जाएगा बच्चों, 2 होल² 4, प्लस इंटू माइनस ये माइनस, 2 2 जा 4 क्यों। ठीक है, इसे अच्छे से लिख लो आप लोग।
क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही निकाल के दे रखा है इसने। क्या है? 3a 2b इंटू 3c, ये है। अब बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, 3a, अब बताओ 2 3 जा 6, b इंटू सी, बी सी हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 3a किसके साथ, 3 6 जा 18 और ए बी सी। ठीक है बच्चों, ये जो इसने एक्सप्रेशन दे रखा ये गलत है बिल्कुल, ये सही है बिल्कुल। चलो सेवेंथ वाले पे बात करते हैं हम। सेवेंथ वाला है हमारा 1/2 10s माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों जो ब्रैकेट के साथ है 1/2 पहले इसे सोल्व करते हैं, प्लस 3 बाद में ऐड करेंगे। चलो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10s माइनस 1/2 इंटू 6 और आपका ये प्लस 3 ऐसे ही है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5s माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल, कितना बचा बच्चों 5s। ठीक है, ये भी इसने करेक्ट निकाल के बता रखा है। 8 वाला क्या है बच्चों, 5w स्क्वायर प्लस 6w। अब इसे आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चों ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही करेक्ट लिखा है इसने, लेकिन इसने जो सोल्व कर रखा ना ये 11w स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है। चलो बच्चों 9th वाला देखते हैं। आपका है ये 2a क्यूब 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2a क्यूब है और 3a क्यूब है, तो दोनों कैसी टर्म हुई, लाइक टर्म हुई ना भाई, a क्यूब है a क्यूब है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसने बच्चे क्या लिख रखा 5a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो गलत है, ये सही है। x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है, अब देखो इस x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 की दोनों के साथ, यानी x की दोनों के साथ ऐसे ऐसे लिखना है आप लोगों को, फिर 2 की दोनों के साथ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 5 जा 10, तो बच्चों ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x 7x प्लस 10। ठीक है, ये भी बच्चों इसने करेक्ट निकाल रखा। 11th वाला देखते हैं, a प्लस 2 b प्लस 4। ठीक है भाई, अब देखो a की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी a ब्रैकेट में b प्लस 4 और 2 की दोनों के साथ, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हुई है। ठीक है, चलो a इंटू बी ए बी, a इंटू 4 4a, 2 इंटू बी 2b और 2 4 जा आपका 8। ठीक है, तो बच्चों ये करेक्ट होगा, उसने गलत निकाल के बता रखा आपको। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों तीनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है। अगर मैं ए बी बाहर ले लूंगा
अब देखो यहाँ पे एक ए है, बाहर चला गया। बी कितने हैं बच्चों? 2। एक बाहर गया तो अंदर कितना बचा? एक बी। अब सेकंड वाली टर्म को देखो, कितने ए है यहाँ पे? 2 है ना, एक बाहर गया तो कितना बचा? एक। तो ए। बी कितना है? एक, वो पहले ही बाहर जा चुका। चलो अब यहाँ पे 2 ए है और 2 बी है, तो दोनों में से एक एक बाहर आ गया, तो बच्चों क्या बचेगा? ए बी। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख लो बच्चों, ए बी और ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, इसने ये भी बच्चों करेक्ट निकाल के बता रखा। दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द वे। चलो देखते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फिगर बिलो, ड्रा द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। हाउ मेनी सर्किल डज इट हैव? हाउ मेनी टोटल सर्किल आर देयर इन स्टेप 10? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्किल इन स्टेप के। बच्चों ये पैटर्न दिया है कुछ हमें, ठीक है ना। इसमें 3 सर्किल है, इसमें कितने सर्किल है? 8। इसमें कितने हैं बच्चों? 15। तो आगे हमें बताना है आगे कितने सर्किल आएंगे, 4th स्टेप, 5th स्टेप, फिर 10 स्टेप में कितने आएंगे। तो बच्चों नीचे देखते हैं, देयर आर मेनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस पैटर्न, हियर आर सम पॉसिबिलिटीज। बच्चों यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं, ये मेथड दिए गए हैं, इन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। देखो स्टेप 1 क्या किया बच्चों? इसने किया 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या किया इसने? 2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 को स्प्लिट कर दिया किसमें? 1 प्लस 1 में। भाई 2 स्क्वायर माइनस 1 किया इसने ऐसे, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3। अब 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर के बच्चों कितना होता है? 9, 9 माइनस 1 8। अब 3 के बाद क्या आएगा? 4 स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों 4 का स्क्वायर 15, 15 माइनस 1 कितना? वो 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 1 कितना? 15। 4 के बाद बच्चों आएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 25 में से 1 गया 24। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब देख लो नीचे कैसे किया इसने। अब ये 2 था, इसने 2 को लिख दिया बच्चों 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं किया इसने, 2 को स्प्लिट कर दिया 1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों 3 आएगा हमारा। फिर 3 को स्प्लिट किया 2 प्लस 1, 4 को कैसे किया? 3 प्लस 1, 5 को 4 प्लस 1। अब एक बात बताओ मुझे, इस पैटर्न में स्टेप 10 में क्या आएगा? पहले तो स्टेप 10 में बताओ आप मुझे, स्टेप 10 का भी तो पूछा है ना उसने। अब देखो एक बात बताओ मुझे, स्टेप 1 में क्या आ रहा था? ऐसे देखो जरा ध्यान से, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5। अब स्टेप 10 की बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों आएगा सीधा सीधा 11 स्क्वायर क्या? माइनस 1। जरा ध्यान से समझना इस चीज को, एक बार और देख लो, मैं फिर बता रहा हूं। स्टेप 1 में, स्टेप 1 है, यहां पे नंबर क्या है? 2, यानी एक ज्यादा है। 2 है स्टेप, यहां पे कितना है? 3। स्टेप 3 है, यहां पे कितना है? 4। यहां पे स्टेप 4 है, यहां पे कितना है? 5। अब जब स्टेप 10 की बात करेगा तो 10 में एक ऐड कर दो 11, 11 स्क्वायर माइनस 1, और 11 को मैं स्प्लिट कर दूं बच्चों 10 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब स्टेप के की बात करो तो मैंने क्या बताया? एक ज्यादा लो, के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये रहा। ठीक है, चलो मेथड सेकंड देखते हैं बच्चों। स्टेप 1 में क्या किया इसने? 1 प्लस 2 इंटू 1। मैं स्टेप 1 में क्या किया बच्चों इसने? अब देखो यहां पे एक सर्किल पे इसने क्या मार्क कर दिया, स्क्वायर के अंदर कर लिया, तो बच्चों इसे ऐसे लिखो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 स्क्वायर प्लस इंटू 2 इंटू 3, फिर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। अब देखो एक बार, ये नंबर चेंज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये चेंज हो रहा है। इसके बाद ये 1 के बाद 2,
2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये भी चेंज हो रहा है। ये जो बीच वाला 2 है ये बच्चों ये फिक्स है। अगर मैं स्टेप 10 की बात करूं तो बच्चों क्या आएगा, स्टेप 10, स्टेप 4 में क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, तो स्टेप 10 में आएगा बच्चों 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब स्टेप के की क्या बात करो बच्चों। अब देखो स्टेप के, तो के स्क्वायर, देखो ये 2 तो फिक्स है ना, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू जिस स्टेप की बात कर रहे हैं उसी स्टेप से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो यहां पे मैं 4 लिख दिया, यहां पे बच्चों क्या आएगा, 10 आएगा, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। किसी एक को उठा लो, चलो स्टेप 4 के देखो, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। स्टेप 10 की बात कर रहा हूं, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। स्टेप के की बात करूंगा मैं, तो बच्चों के स्क्वायर प्लस 2 फिक्स है हमारा, और उसी स्टेप से आपको मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है, 2 इंटू 3 प्लस 2, फिर थर्ड में 3 इंटू 4 प्लस 3, फोर्थ में क्या है बच्चों, 4 इंटू 5 इंटू 4। अब एक बात बताओ मुझे, देखो ऐसे देखो, 1 के बाद कितना आया बच्चों, 2, 2 के बाद कितना आया, 3, 3 के बाद कितना आया, 4। ठीक है, अब स्टेप अगर मैं 10 की बात करूंगा तो एक तो आएगा बच्चों हमारा 10 इंटू, अब देखो यहां पे फिर इस पे ध्यान दो, 2 के बाद कितना आया, 3, 3 के बाद कितना आया, 4, 4 के बाद कितना आया, 5। यानी स्टेप अगर 4 है उससे एक ज्यादा, बात समझ में आए भाई, स्टेप 4 है तो यहां पे कितना है, 5। अब हम स्टेप 10 की बात कर रहे हैं तो 10 से एक ज्यादा कितना आएगा, 11। ठीक है, और प्लस इसका भी देखते हैं, 1 2 3 4, यहां पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब स्टेप के की बात की, देखो इसने के, अब के से एक ज्यादा उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो के प्लस 1 इंटू और प्लस उसी स्टेप को ऐड कर देना है, ये इसकी बात हो गई। ठीक है, ये स्टेप 1 देखो क्या लिख रखा है इसने, 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 5, फिर 4 इंटू 6। अब एक बात बताओ जरा, देखो 1 के बाद कितना आया, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब अगर मैं स्टेप 10 की बात कर रहा हूं तो एक तो आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब एक बात दो जरा नोटिस करो, स्टेप 1 है यहां पे देखो, और यहां पे कितना है 3, स्टेप 2 है यहां पे कितना है 4, स्टेप 3 है यहां पे कितना है 5, स्टेप 4 है यहां पे कितना है 6। यानी कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो बच्चों इससे 2 ज्यादा कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। ये हो गया हमारा स्टेप 10। अब सेम ऐसे ही स्टेप के की बात करता हूं, तो के इंटू स्टेप के से 2 ज्यादा करो तो के प्लस 2 उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। ठीक है, डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दीज और इट इज इट डिफरेंट, each expression that we have identified appear different, but are they really different, since they describe same pattern they should all be same। let us simplify each expression and find out। बच्चों जो 4 मेथड हमने देखे हैं उसे के की फॉर्म में इन्होंने सोल्व करके बताया है, और ये बोल रहा है क्या चारों में कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों। अब जरा देखो इसे, पहले वाले को देखते हैं, क्या है ये, के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। चलो आइडेंटिटी लगाओ बच्चों, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1, और ये माइनस 1। ठीक है, अब के स्क्वायर ऐसे ही, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1,
2 × 1 2 और के प्लस 2k -1। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 कितना बचा बच्चों, k² प्लस 2k। चलो सेकंड एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, जो सेकंड मेथड हमने सीखा था, ये फर्स्ट वाला है k² प्लस 2 × k। ये तो बच्चों कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई है ऑलरेडी, तो k² प्लस 2k। ठीक है, सेम है बिल्कुल, k प्लस 1 प्लस k। अब इस k की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, k × k k², k × 1 k और ये k, तो k प्लस k 2k, तो k² प्लस 2k। ठीक है, अब तीनों में सेम आ रहा है बच्चों। चलो लास्ट वन भी देख लेते, क्या है बच्चों, k प्लस 2। अब k की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, k × k k² और k × 2 2k। ठीक है, अब बच्चों चारों मेथड में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा लास्ट वाला बहुत ईजी है, इसे करना। ठीक है, चारों को हमने सोल्व करके बता दिया, कोई डिफरेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चारों हमने सोल्व करके बता दिया। चलो, when carried out correctly all method lead to same answer k² प्लस 2k। ठीक है, the expression k² प्लस 2k gives the number of circle at step k of this pattern। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको सर्किल फाइंड आउट हो जाएंगे। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्किल इन स्टेप 15। ठीक है, अगर स्टेप 15 में बच्चों आपके सर्किल कितने होंगे, तो के की जगह क्या पुट करना है आपको, 15। 15² प्लस 2 × 15, तो 15² 225, 2 × 15 30, तो बच्चों कितना हुआ है 255। ठीक है, स्टेप 15 में आपको इतने सर्किल मिलेंगे। कंसीडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द पिक्चर बिलो। बच्चों ये कुछ हमें स्क्वायर है, इसमें कुछ टाइल्स लगी हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें भी फाइंड आउट करने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर, हाउ मेनी आर देयर इन स्टेप 4 ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टेप 10। ठीक है, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n। शेयर योर मेथड विद द क्लास, कैन यू फाइंड मोर देन वन मेथड टू अराइव एट आंसर। बच्चों जैसे 4 मेथड देखे ना हमने, अब एक बात बताओ कितनी टाइल्स है बच्चों इसमें, ये रेड कलर वाली कितनी टाइल्स है, 8 टाइल्स है। तो कैसे हो सकता है, कैसे पैटर्न बना सकते हैं हम बच्चों। अब ये हो जाएगा बच्चों 3² -1, 8 आएगा। फिर यहां पे कितनी टाइल्स है बच्चों, चलो बच्चों देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 3² -1²। इसे क्या लिख सकते हैं, 4² -2²। इसे क्या लिख सकते हैं, 3² -5² -3²। ठीक है, अब बच्चों स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 6² -1 2 3 4 4² आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो सेकंड क्या है बच्चों, हाउ मेनी आर देयर इन स्टेप 4। चलो स्टेप 10 में क्या होगा बच्चों, अगर स्टेप 10 की बात करूं, अब जरा देखो स्टेप 1 में क्या है, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं 1 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 3, 2 में 2 ऐड करूंगा आएगा कितना 4, 3 में कितना ऐड करूंगा 2 ऐड करूंगा आएगा 5, तो 2 2 ऐड हो रहा है।
तो स्टेप 10 में 2 ऐड करूंगा, कितना 12 स्क्वायर। और क्या माइनस करना बच्चों, अगर स्टेप 10 की बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर माइनस करना। जैसे स्टेप 1 है 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, स्टेप 2 है 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, स्टेप 3 है इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। तो बच्चों स्टेप 10 की बात करूं तो स्टेप 10 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक बात बताओ, इसने बोला है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप एन। ठीक है, स्टेप एन में क्या होगा बच्चों, सेम वही प्रोसेस। 1 में कितना ऐड किया 2, तो 3 मिला। 2 में कितना ऐड किया 2, 4 मिला। 3 में कितना ऐड किया 2, 5 मिला। अब n में कितना ऐड करूंगा स्टेप n में, n प्लस 2 होल स्क्वायर, और सेम स्टेप हमें माइनस कर देना है उसका स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लो बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन इंटू 2 और माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, 2 स्क्वायर स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 इंटू एन 4n। तो बच्चों ये आपका जनरली पैटर्न है 4n प्लस 4। ठीक है, ये हमने n की फॉर्म में आपको एक एक्सप्रेशन निकाल के बता दिया। अब जरा सिंपल सी बात है, n की एक वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 8, ये आ गया 8 टाइल्स। n की वैल्यू 2 रखोगे ये आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेगा 3 स्टेप में जितनी टाइल्स है वे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बात और बताओ आप लोग मुझे, इसमें हाँ, शेयर योर मेथड विद द क्लास, कैन यू फाइंड मोर वन मेथड टू अराइव दिस आंसर। क्या एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं इस चीज के, जैसे ऊपर किया हमने 4 मेथड। जरा ध्यान से देखना, कितनी टाइल्स है बच्चों 8, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 4, भाई 2 4 जा कितना हुआ 8। फिर अब 4 को फिक्स रखो, 2 के बाद कितना आया 3, 3 इंटू 4 12, 12 टाइल्स है। 3 के बाद कितना आया 4, 4 4 जा कितना 16, 16 टाइल्स है। तो बच्चों ये 4 तो आपका फिक्स रहेगा और इसमें 1 1 ऐड होता चला जाएगा, 2 3 4 5 6 10। अब 10 स्टेप की बात करूं फिर क्या होगा, अब देखो स्टेप 1, अगर मैं स्टेप 1 की बात कर रहा हूं तो आ रहा है 2 इंटू 4, यानी 4 बिल्कुल आपका फिक्स है, और यहां पे स्टेप 1 में 2 आ रहा है, तो अगर मैं 1 में 1 ऐड करूंगा तभी 2 आएगा ना। अगर मैं स्टेप 10 की बात कर रहा हूं तो 10 प्लस 1 11 इंटू 4। ठीक है, चलो इसे n की फॉर्म में सोल्व करके बताता हूं आप लोगों को मैं। अगर मैं स्टेप n की बात करूं तो बच्चों क्या होगा n प्लस 1 और आपको सेम स्टेप से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो अंदर करो 4 की मल्टीप्लाई 4n प्लस 4, देखो आ गया ना वही। अब देखो मैं आपको एक मेथड सोल्व करके बता दी, 4n प्लस 4 और ये निकाल के बताया आपको सेकंड। तो आपको एक दो मेथड और आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन इन द फिगर बिलो, ऑल 4 रेक्टेंगल हैव द सेम डायमेंशन। बच्चों एक बात बताओ, ये जो अंदर शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना हमें। ठीक है, अब देखो टडांग मेथड, इसने क्या किया बच्चों, ये साइड हमारी कितनी है n, और ये कितना है बच्चों ये वाला पोर्शन ये है m, तो टोटल कितना हो गया है m प्लस n। ठीक है, अब ये भी m प्लस n, तो क्या है ये सेम साइड है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों साइड इनटू साइड। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं m प्लस n इंटू m प्लस n करूं तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर से बेस सेम है,
यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो पावर ऐड हो जाएगी, m+n होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो रेड कलर के 4 रेक्टेंगल है बच्चों, अब पूरे का एरिया निकाल के इसने 4 रेक्टेंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, चलो एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो आप लोग। अब देखो ये जरा, ये कितनी है बच्चों, मैं इसकी बात करता हूं। देखो ये आपकी n और ये कितनी है m। तो रेक्टेंगल का एरिया बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी m इंटू n। और जो 4 रेक्टेंगल का है उनका एरिया कितना होगा, तो 4mn। तो बच्चों इसमें से 4mn माइनस कर दो, आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये निकाल रखा है इसने, m+n होल स्क्वायर माइनस 4mn, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलो यूसुफ मेथड, यूसुफ ने क्या किया बच्चों, इसने डायरेक्ट अंदर वाले का ये एरिया निकाल दिया। ये है हमारी बच्चों ये कितनी है ये लेंथ n। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये m है, तो डायरेक्ट n-m। ठीक है, एक साइड ये, दूसरी साइड कैसे आएगी, ये भी n-m आएगी। तो ये क्या हो गया, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड हमें मिल गई n-m। ठीक है, अब क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड, यानी n-1 n-m इंटू n-1। एक्सपोनेंट एंड पावर से, बेस सेम है बच्चों, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, n-m होल स्क्वायर। बाई एक्सपेंडिंग बोथ एक्सप्रेशन चेक दैट, ये बच्चों चेक करने हैं दोनों कंडीशन में सेम आ रहे हैं नहीं। चलो मैं चेक करके बताता हूं आप लोगों को। पहला मेथड कैसे निकाला था हमने, m+n होल स्क्वायर माइनस 4m। इसे सोल्व करता हूं बच्चों, पहले मैं a+b होल स्क्वायर, यानी m² प्लस n² प्लस 2mn और माइनस 4mn, प्लस का 2 माइनस का 4, तो m² प्लस n², तो बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 2m। ये आया हमारा। अब सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। क्या है सेकंड, n-m होल स्क्वायर, n² माइनस m², वो प्लस आएगा बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी माइनस 2nm। तो अच्छे से लिख लो बच्चों इसे, m² प्लस n² माइनस 2। देखो जरा, दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है ना। फाइंड आउट द एरिया ऑफ रीजन विद स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर। ठीक है, ऑल 3 रेक्टेंगल हैव द सेम डायमेंशन। देखो ये देखो बच्चों, स्लैंटिंग लाइन, ये जो है ना ये एरिया, ये हमें फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये जो 3 रेक्टेंगल है इनकी डायमेंशन सेम है। क्या है, एक की x है और दूसरी y है। अनुसा मेथड, ठीक है, अनुसा का क्या मेथड है बच्चों, देख लो एक बार, फिर बता रहा हूं। इसमें देखो ये एरिया फाइंड करना हमें ये। ठीक है, तो बच्चों कैसे किया है इसने, ABCD का एरिया निकाल लिया। ठीक है, ABCD का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ये कितना है AB कितना है बच्चों, x, ऊपर x दिया ना तो ये x है, और ये कितना है AD, ये भी x है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अब x² में से इसने क्या किया बच्चों, ये वाला रेक्टेंगल इसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है,
अब ये तो x है और इसकी ब्रेथ कितनी है, y है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो एरिया ऑफ ABCD, भाई ABCD का एरिया हमने निकाल लिया कितना, एक्स स्क्वायर, ये रहा। एरिया ऑफ EFGH, EFGH ये रेक्टेंगल है, इसकी एक डायमेंशन क्या है x, दूसरी क्या है y। ठीक है, तो बच्चों एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई, ये रहा एक्स वाई। अब इसमें से ABCD में से ये रेक्टेंगल माइनस कर दिया तो ये वाला निकल गया हमारा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वैष्णवी मेथड बच्चों QS, ये जो QS की लेंथ है ये कितना है आपकी, ये कितनी है आपकी y, और ये भी y है, और ये कितनी है x। तो कितना हो गया टोटल, x प्लस वाई प्लस वाई, कितना हो गया x प्लस वाई प्लस वाई, तो y और y 2y, तो x प्लस 2y हो गया। चलो ये तो होगी हमारी कितनी, x प्लस 2y, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये यहां से और यहां तक QS। चलो और क्या निकाला बच्चों इसने, अब इसने PQSR का एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी एक डायमेंशन तो क्या होगी x प्लस 2y, और दूसरी डायमेंशन क्या है इसकी x, तो एरिया क्या होता है भाई, डायमेंशन अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो बच्चों ये हो गया। अब क्या किया बच्चों इसने, ये जो तीन रेक्टेंगल है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के एरिया इसमें से माइनस कर दिए, तो आपका ये रीजन बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक का एरिया क्या है x इंटू वाई, ऊपर निकाल के बताया था, तो तीन का क्या होगा 3xy, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, देखो ये करके दिखा रखा, x प्लस 2y माइनस 3xy। आदित्य मेथड, आदित्य ने बच्चों क्या किया, द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ JKLM। अब देखो ये J से लेके K तक, ये है आपकी कितना x माइनस वाई अपॉन 2, और KM ये आपकी कितना है x। ठीक है, अब ये दो रीजन है, एक ये और ये एक का एरिया निकाल लो, दो से मल्टीप्लाई कर देना, तो बच्चों क्या होगी भाई, ये कितना हुआ आपका, ये डायमेंशन हो गया x माइनस वाई अपॉन 2, और ये वाला कितना है x, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन है अलग अलग है, तो x इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2। एक का एरिया निकल गया, दो का निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैं करूंगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कट, कितना बचा बच्चों x और x माइनस। ठीक है, तो बच्चों दो तीन मेथड दिए हैं, आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बाई एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशन वेरीफाई दैट ऑल थ्री एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट इफ x की वैल्यू इसने 8 और y की वैल्यू 3, फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। अब बच्चों तीन मेथड ये जो बताए हैं, इनमें x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3 पुट करके देखो क्या तीनों में सेम आ रही है। चलो देखते हैं। तो पहला क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो अनुसा मेथड था, इसने निकाल के बताया था। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 3। चलो बच्चों पुट करो इसमें, तो यानी 8 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3, 8 स्क्वायर 64 माइनस 8 दिया, 8 3 जा बच्चों 24, तो कितना आएगा 40। सेकंड मेथड क्या था बच्चों, जो वैष्णवी का था, x प्लस 2y माइनस 3xy, ये वैष्णवी, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, 8 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 8 इंटू
3, 8 8 जा कितना होगा बच्चों 64 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 8 48 3 3 जा 9 9 इंटू 8 72। ठीक है, अब कर लो बच्चों -72। देख लो बच्चों कितना बचेगा 40 बचेगा, यहाँ पे 40 आ रहा है। ठीक है, तीसरा मेथड क्या निकाला था जो आदित्य का मेथड था x इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा किसका मेथड था आदित्य। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू आपको क्या पुट करनी 3 8 8 माइनस 3 8 8 माइनस 3 5 8 5 जा 40। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आ रहा। कोई सा भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ डैश्ड रीजन इन फिगर बिलो, यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर। ठीक है ना, ये जो एरिया है ये हमें फाइंड करना। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट P की वैल्यू Q, R की वैल्यू 3.5 एंड S की वैल्यू 9 एंड कैलकुलेट द एरिया। आपको 2-3 मेथड फाइंड आउट करने हैं जैसे ऊपर करके दिखा रखा है। ठीक है, फिर उसमें P की वैल्यू R और S की वैल्यू पुट करके देखना है। अगर तीनों सेम आ रहे तो हमारे मेथड करेक्ट है। चलो अब एक बात बताओ बच्चों, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो एक तो सिंपल सी बात हो जाएगी, मैं पूरे का एरिया निकाल के ये, ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। एक मेथड तो ये आ जाएगा। अच्छा पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या है बच्चों हमारा, ये P, ये डायमेंशन P, ये डायमेंशन S, तो इसका एरिया क्या हो गया PS बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। बार बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, चलो अब ये रेक्टेंगल का एरिया, ये हमें क्या करना है माइनस करना है, तभी तो हमें शेडेड रीजन मिलेगा। चलो ये डायमेंशन बच्चों कितनी है R, ये भी हमारी R है, तो ये कितनी है P, तो ये वाली इस रेक्टेंगल का एरिया होगा क्या P इंटू R। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये P है और ये क्या है R। अब इसका बताओ, इसका देखो मैं पेन से मार्क कर रहा हूं, ये तो हमारी डायमेंशन R है, ये वाली कितनी है, ये हमारी बच्चों S माइनस R। भाई ये कितनी है R है ना, तो इसमें से R माइनस कर देंगे, कितना बचेगा S माइनस R। तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा S माइनस R इंटू R। ठीक है, अब इसमें से ये दोनों माइनस करने हैं बच्चों। चलो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर कितना आया बच्चों हमारा PS। ठीक है, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल क्या क्या था बच्चों, एक तो आया था PR एंड S माइनस R इंटू R। अब बच्चों इसमें से ये दोनों माइनस करने, आपको आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या कर दूं मैं, PS माइनस PR माइनस S माइनस R इंटू R। अब देखो PS माइनस PR, R की मल्टीप्लाई अंदर कर दो बच्चों। ठीक है, ये मैं माइनस है ना, अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने देता हूं, SR R इंटू R स्क्वायर। अब माइनस की मल्टीप्लाई करो बच्चों अंदर, PS माइनस PR माइनस SR, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पे PS है, यहां पे PR है, इन दोनों में क्या कॉमन है P बार ले लिया आपने, क्या बचा अंदर S माइनस R।
यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है, एक आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एस माइनस आर। अब पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, एस माइनस आर। अगर मैं एस माइनस आर बाहर लूंगा तो यहाँ पे पी माइनस आर। ठीक है बच्चों, एक मेथड तो आपका ये है, देखो नोट कर लेना इसे, एस माइनस आर इंटू पी माइनस आर। दूसरा मेथड क्या होगा, अगर मैं ये डायमेंशन फाइंड कर लूं, अब देखो ये तो हमने फाइंड कर ली, एस माइनस आर है, तो ये भी हमारी एस माइनस आर है, तो ये वाली कितनी होगी बच्चों, ये। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, ये टोटल है हमारी पी, ठीक है, पी है ना, और ये कितनी है आर। अगर मैं पी में से आर माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, पी माइनस आर। ये पी माइनस आर है तो ये भी पी माइनस आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एक की डायमेंशन एस माइनस आर, दूसरे की पी माइनस आर, तो डायमेंशन अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल टाइप है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एक डायमेंशन एस माइनस आर, दूसरी पी माइनस आर। ठीक है भाई, इससे पहले मैंने सोल्व करके बताया, उसका भी सेम था, क्या था, उसका भी एस माइनस आर और पी माइनस आर। ठीक है, अब इसने वैल्यू दे रखी है बच्चों, पी की वैल्यू हमारी 6, आर की वैल्यू 3.5, एस की वैल्यू 9, इसमें पुट कर दो। अब जब दोनों सेम है तो आंसर तो सेम आएगा ही। चलो एस माइनस आर, एस की वैल्यू क्या है 9, आर 3.5, पी कितना है 6 माइनस 3.5, तो बच्चों कितना बचा 5.5 इंटू 2.5, तो बच्चों ये हो गया 55 अपॉन, मैंने लिख दिया 10 इंटू 25 अपॉन 10। ठीक है, तो कट कर लो बच्चों, 5 से 5 जा 2 जा, यहाँ पे 5 जा, यहाँ पे आएगा आपका 11 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका 55 अपॉन 2 2 जा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, इससे आगे आप डेसिमल में चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। अगर हाँ आज मैंने जितना पढ़ाया, अगर इसमें किसी बच्चों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है, ताकि मैं उसे अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके बच्चों, थैंक यू।